ढोलागंज नाम का गांव था जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के रेगिस्तानी इलाके में स्थित था। ढोलागंज गांव ऊंटों की स्मारक और ऊंटों के लिए जाना जाता था। एक दिन पत्रकार शिकर ढोलागंज आता है ताकि वो ढोलागंज की कहानी अपने अखबार में छाप सके। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता है उसे वहां कई सारे ऊंट दिखते हैं। गांव के थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक अभी नाम का व्यक्ति ऊंट के साथ दिखाई देता है। शिखर उसके पास जाकर उससे कहता है, जी सुनिए, मेरा नाम शिखर है। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं इस गांव के बारे में लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में ऊंटों को इतनी इज्जत और अच्छे से क्यों रखा जाता है? जी, मेरा नाम अभी है। आपका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव की कहानी बहुत लंबी है। इस गांव में ऊंटों को बहुत माना जाता है क्योंकि एक समय था जब एक ऊंट ने अपने दोस्त के लिए और इस पूरे गांव के लिए बहुत कुछ किया था। जी, मुझे पूरी कहानी सुननी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं इस कहानी को अपने अखबार में छापना चाहता हूँ। ऐसा है तो चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। अभी अपने ऊंट के साथ साथ शिखर को भी अपने घर ले जाता है। अभी और शिखर घर में एक साथ बैठते हैं और अभी शिखर को ढोलागंज की कहानी सुनाने लगता है। बात है 1935 की। जब ढोलागंज गांव का नाम गणिपुर हुआ करता था। उस समय चंदन नाम का लड़का गांव में अपने पिता के संग बाहर से आए लोगों को ऊंट की सवारी कराया करता था। चंदन और उसके पिता के पास 2 ऊंट थे, एक मां और एक उसका बेटा जिसका नाम ढोला था। ढोला और चंदन काफी अच्छे दोस्त थे। हर सुबह चंदन के पिता ऊंट का दूध निकाला करते थे, मगर ऊंटनी हमेशा 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती थी। तो एक दिन जब चंदन के पिता ऊंटनी का दूध निकाल रहे थे, वाह, मैं हर रोज तुम्हारा दूध निकालता हूँ और हर दिन देखता हूँ कि तुम 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती हो, एक अपने बेटे ढोला के लिए और दूसरा मेरे बेटे चंदन के लिए। ढोला और चंदन हमेशा साथ में घूमा करते थे। एक दिन चंदन और ढोला गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी चंदन को एक दुकान में बड़ी अच्छी गले की चेन दिखाई दी जिस पर एक अनोखी हीरे जैसी वस्तु लगी हुई थी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खूबसूरत चेन है। ढोला, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ये खरीदता हूँ। चंदन की एक दोस्त और थी जिसका नाम पूनम था। जब चंदन वो चेन ढोला के लिए खरीद रहा था, उसी वक्त पूनम वहां आ जाती है और चंदन से कहती है, अरे चंदन, ये इतनी महंगी और खूबसूरत चेन तुम किसके लिए खरीद रहे हो? ये चेन तो मैं अपने दोस्त ढोला के लिए खरीद रहा हूँ। मगर ये तो ऊंट है। चंदन, तुम इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अरे ऊंट है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त ही ना। हम दोनों ढोला की माँ का दूध हर दिन पीते हैं। पूनम, तुम मेरे दोस्त ढोला के बारे में कुछ मत बोला करो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये कहकर चंदन और ढोला वापस अपने घर की ओर निकलने लगे। जाते वक्त चंदन रास्ते में रुक गया और ढोला को उसने वो गले की चेन पहना दी। जैसे ही उस चेन को चंदन ने उसके गले में पहनाया, ढोला ने इंसान की तरह बात करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत खूबसूरत चेन है। ढोला, तुम बात कर रहे हो? चंदन,
तुम्हें मेरी भाषा समझ आ रही है? मैं तो इंसान की तरह बात कर रहा हूं। ये सब इस चेन की वजह से हुआ है ढोला। ये तो जादुई चेन है चंदन। इस चेन की वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूं। ये बात चंदन ने अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने चंदन और ढोला से कहा, ढोला, ये ऊपर वाले की देन है रे कि तुम दोनों बात कर सकते हो। अब से तुम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी।